मोहब्बत तुमसे नफरत है भाग 2 दूसरा भाग। अक्षिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए लोग चीजें होंगी लेकिन मैं नहीं। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ। विवान ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक पल के लिए उसे देखा और पहली गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, लेकिन याद रखना ये वक्त भी तुम्हें मेरे करीब ले आएगा। उस रात अक्षिता अपने दिमाग में कई प्लान्स बना रही। उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी तरह इस घर से निकल जाएगी। अगले दिन उसने नौकरानी को समझाया कि वह उसकी मदद करे। नौकरानी ने डरते हुए कहा, मैडम मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर विवान सर को पता चला तो वे हमें माफ नहीं करेंगे। अक्षिता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। बस मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दो। नौकरानी ने उसे एक सीक्रेट दरवाजे के बारे में बताया जो बंगले के तहखाने से होकर बाहर की सड़क तक जाता था, लेकिन वह दरवाजा हमेशा लॉक रहता था और उसकी चाबी केवल विवान के पास थी। अक्षिता ने फैसला किया कि वह विवान से चाबी चुराएगी। उस रात जब विवान अपने कमरे में सो रहा था, अक्षिता ने धीरे धीरे उसके कमरे में कदम रखा। वह चुपचाप उसकी जेब से चाबी निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी विवान की आंखें खुल गई थीं। उसने अक्षिता का हाथ पकड़ लिया था और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मिसेस सिंघल, मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? अक्षिता ने घबराते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से जाऊंगी। विवान ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर खींच लिया था और उसके ऊपर आकर उसके होठों को चूमने लगा। वह लगातार उसके होठों को अपने होठों में लेकर मदहोश हो चुके थे। अक्षिता ने गुस्से में उसके होठों को जोर से बाइट कर लिया था। विवान ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मिसेस सिंघल। उसने अपने होठों को साफ करते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बोल्ड भी हो सकती हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भागने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अक्षिता ने गुस्से में कहा, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हें छोड़कर ही अपनी जिंदगी में शांति पा सकती हूँ। विवान ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना शाम तक तुम अपनी मर्जी से इस घर में वापस आओगी। अक्षिता ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा मिसेस सिंघल। तो ये तय रहा कि अगर तुम वापस आई तो मैं तुम्हारे लिए अपना प्यार साबित करके रहूंगा, और अगर मैं तुम्हारे दिल में प्यार जगाने में नाकाम हुआ तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने दूंगा। अगले दिन विवान ने अक्षिता को उसकी शर्त के अनुसार आजाद छोड़ दिया था। उसने कहा, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। अक्षिता को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि जो इंसान कल तक उसे कहीं जाने नहीं दे रहा था, आज उसने उसे अपनी मर्जी से जाने के लिए कह दिया था। उसने तुरंत अपने आप को ठीक किया और बंगले से बाहर निकल गई थी। विवान उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन अक्षिता के मन में अब भी एक सवाल था, क्या ये सब इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? अक्षिता ने अपने परिवार के पास लौटने का फैसला किया। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने महसूस किया कि उसकी शादी की खबर पूरी सोसाइटी में फैल चुकी थी। उसके परिवार ने उसे देखते ही राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में समाज और नाम का डर साफ झलक रहा था। उसकी मां ने दबी आवाज में कहा, अक्षिता, जो कुछ भी हुआ हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें ये मानना होगा कि विवान अब तुम्हारा पति है। और तुम अपनी बहन के बारे में भी तो सोचो, अगर तुम अपने पति का घर छोड़कर यहाँ रहोगी तो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? समाज में हमारा नाम खराब हो रहा है। अक्षिता ने गुस्से और निराशा से कहा, माँ, ये शादी आप भी जानती हैं कि किन हालात में हुई थी, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। इसी बीच विवान ने दूर से यह सब देखा। वह अक्षिता का पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपने आदमी भेजे थे ये इंश्योर करने के लिए कि वह सेफ है या नहीं। अक्षिता अपनी माँ की बात सुनकर बहुत निराश हुई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि शायद अब इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता कि वह विवान सिंघल की पत्नी है, वह खुद भी नहीं। लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अब वह विवान सिंघल की अकड़ तोड़कर ही दम लेगी, उसे उसकी गलती का एहसास कराकर रहेगी। विवान हॉल में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। अक्षिता ने एक नजर उसे देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई थी। विवान ने कमरे में जाकर उससे कहा कि कल मॉम डैड वापस आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करो। अक्षिता अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसके अंदर गुस्से और डर की वजह से बेचैनी हो रही थी। विवान ने सुबह जल्दी ही अक्षिता को उठने के लिए कहा था, मॉम डैड आते ही होंगे, मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे किसी तरह की शिकायत करो, तुम्हारा बर्ताव ठीक रहना चाहिए। अक्षिता ने कोल्ड टोन में कहा, तुम्हारे जैसा बर्ताव जिसमें हर किसी को डराया धमकाया जाता है। विवान ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम वक्त के साथ सब समझ जाओगी। दोपहर को विवान के माता पिता सिंघल मेंशन पहुंच गए थे। विवान की अनामिका सिंघल एक डिग्निफाइड महिला थी, उनके चेहरे पर ठहराव और सख्ती दोनों थे। उनके पिता गिरीश सिंघल एक शांत लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान थे। जैसे ही वे अंदर आए, अनामिका जी अक्षिता को सिर से पांव तक देख रही थी और धीरे से विवान से कहा, यही तुम्हारी पत्नी है? मैंने सोचा था कि तुम कोई और लेवल की लड़की से शादी करोगे। अक्षिता अनामिका जी की बात सुन ली थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने सोचा, अगर मैं अभी नाराजगी दिखाऊंगी तो ये और भी बड़ा तमाशा बन जाएगा। विवान ने अपनी माँ से कहा, मॉम, अक्षिता मेरी पत्नी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे वैसे ही स्वीकारें जैसी ये है। गिरीश सिंघल ने सख्त लहजे में कहा, विवान, तुमने जो किया है उससे हमारी इज्जत पर असर पड़ सकता है, लेकिन अब जो हो गया है उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रात को डिनर टेबल पर सब शांत थे। अनामिका जी अक्षिता की हर हरकत को देख रही थी। अचानक उन्होंने कहा, अक्षिता, हमें तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तुम्हारा परिवार कहाँ है?
वे क्यों नहीं आए? यह सुनकर अक्षिता ने जवाब दिया, वे अचानक कहीं चले गए थे। विवान ने जल्दी से बात काटते हुए कहा, मॉम, वो लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, आप भी इसे आराम करने दीजिए। डिनर टेबल पर सन्नाटा था। अनामिका और ग्रेस सिंगल चुपचाप भोजन कर रहे थे, जबकि अक्षिता के मन में उथल पुथल मची हुई थी। विवान भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। डिनर के दौरान अक्षिता के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह खुद को इस परिस्थिति में समझने की कोशिश कर रही थी। अक्षिता ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह अब इस जाल से बाहर निकल कर रहेगी। वह जानती थी कि उसकी लड़ाई केवल विवान के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस पूरे माहौल के खिलाफ थी जिसमें उसे फंसा दिया गया था। रात को जब अक्षिता अपने कमरे में गई तो उसने आईने में खुद को देखा। वह एक कमजोर लड़की नहीं थी, उसने हमेशा खुद को हालातों से लड़ते हुए मजबूत बनाया था। इस घर में आने के बाद उसकी पहचान कहीं खो गई थी, लेकिन अब उसे खुद को फिर से ढूंढने की जरूरत थी। अगली सुबह अक्षिता ने अपने अंदर के डर को छोड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। वह सिर्फ हालातों को सहने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि उन्हें बदलने की ताकत भी रखती थी। सुबह जब अक्षिता नाश्ते की टेबल पर पहुंची तो अनामिका जी ने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है मिसेस सिंघल, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस घर में क्या कर रही हो। तुम जानती हो कि ये सब किसकी वजह से हुआ है? क्या तुम सोचती हो कि तुम विवान को अपनी जिद से बदल सकती हो? अक्षिता ने बहुत ही नर्म लहजे में जवाब दिया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ और मैं किसी को भी अपनी जिद से नहीं बदल सकती, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अपनी इज्जत के लिए हूँ और यहाँ कभी नहीं भूलूंगी कि मेरी शादी कैसे हुई थी। अनामिका जी ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम इज्जत की बात कर रही हो, लेकिन तुम तो खुद को उस इंसान के साथ बांध चुकी हो जिसे तुम नापसंद करती हो। अक्षिता की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने शांत लहजे में जवाब दिया, इज्जत सिर्फ रिश्तों से नहीं बल्कि इंसान के अपने आत्मसम्मान से भी जुड़ी होती है और मैं वही वापस पाने आई हूँ। अनामिका जी उसकी बातों से प्रभावित हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। विवान जो अब तक चुप था, उसकी बातें सुनकर हल्की सी मुस्कान दबा गया था। ये पहली बार था जब उसने देखा कि अक्षिता सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि पेशेंस और समझदारी से जवाब दे रही थी। विवान को उसकी माँ और अक्षिता के बीच की इन बातों ने कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब वह नाश्ते के लिए पहुंची तो उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि मैं इस रिश्ते को बोझ की तरह नहीं समझ रही हूँ, बल्कि एक मौके की तरह देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी शादी जिन हालातों में हुई वे सही नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को तकलीफ में डाल दूं। मैं इस घर को, इस रिश्ते को समझने और सुधारने की कोशिश करूंगी। अनामिका जी शांति से अक्षिता की बातें सुन रही थी। कान जो अब तक खुद को अलग थलग किए बैठा था, पहली बार अक्षिता की इस सोच से अफेक्ट हुआ था। उसने पहली बार उसकी आंखों में वो आत्मनिर्भरता देखी थी जो उसे हमेशा एम्पावरमेंट की पहचान देती थी। धीरे धीरे अक्षिता ने घर के माहौल को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसने न केवल घर वालों के साथ तालमेल बिठाया था, बल्कि विवान को भी समझने की कोशिश करने लगी थी। विवान जो अब तक रिश्तों से भागता आया था, पहली बार किसी को अपने करीब आता देख रहा था। अगले ही दिन ग्रीस सिंघल ने घर में रिसेप्शन की पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अनामिका जी उनकी बात से बहुत नाराज हुई थी। वे कहने लगी कि विवान ने हमारी नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी जो आप पूरी कर रहे हैं। ग्रीस सिंघल ने अनामिका को समझाते हुए कहा कि अक्षिता अब हमारी बहू है, चाहे उनकी शादी कैसे भी हालात में हुई हो, और तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। अनामिका शाम की पार्टी के लिए तैयार होकर जैसे ही रूम से बाहर आई थी, विवान की नजर उस पर अटक कर रह गई थी। वह निहायत ही खूबसूरत लग रही थी। रेड वाइन कलर की साड़ी में उसका गोरा रंग और निखर कर आ रहा था। उसके काले घने लंबे बाल खुलकर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वह किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। एक पल के लिए तो अनामिका जी भी उसकी पर्सनैलिटी को देखकर इम्प्रेस हो गई थी। विवान ने उसके करीब जाते हुए कहा कि आज तुम्हें देखकर कोई चांद भी न शर्मा जाए। शाम की पार्टी शुरू हो चुकी थी। गेस्ट एक एक करके आ रहे थे और सिंगल मेंशन रोशनी और रॉयल्टी से जगमगा रहा था और सबकी निगाहें अक्षिता पर टिकी थी। वह सच में उस घर की बहू के रूप में बेहद ग्रेसफुल लग रही थी। विवान की नजरें उससे हटी ही नहीं रही थी। यह वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी और आज वह उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच बन चुकी थी। जैसे ही पार्टी अपने शबाब पर पहुंची, विवान ने धीरे से अक्षिता की कलाई पकड़ी और उसे एक कोने में खींच लिया था। उसकी उंगलियों का स्पर्श अक्षिता के बदन में एक अनजानी सी सिरन दौड़ा गया था। क्या कर रहे हो विवान? उसने हल्की सी सख्ती में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी। विवान ने उसके करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, आज तुम सिर्फ मेरी हो और मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। उसने अपनी उंगलियों से उसकी लट को कान के पीछे किया और धीरे से उसकी कमर पर हाथ रख दिया। अक्षिता की सांसें तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम जबरदस्ती कर रहे हो विवान? उसने धीमी आवाज में कहा। नहीं अक्षिता, विवान की आवाज में एक अलग ही जादू था। मैं बस तुम्हें तुम्हारी अहमियत का एहसास दिला रहा हूँ। मैंने तुम्हें कभी खोने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन जब तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतने में एक रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। विवान ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, डांस करोगी? अक्षिता कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके मजबूत हथेलियों को अपने नाजुक हाथों में थाम लिया था। वे दोनों धीरे धीरे डांस फ्लोर पर आ गए थे। विवान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और वह उसकी गर्माहट में सिमट गई थी। विवान के नजदीक होने से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी खूबसूरत लग सकती हो, विवान ने उसके कान में फुसफुसाया। अक्षिता ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, यह सिर्फ साड़ी का कमाल है। नहीं विवान, उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह तुम्हारी अंदर की खूबसूरती है जो तुम्हें और भी खास बनाती है। अक्षिता को पहली बार महसूस हुआ कि विवान का प्यार जबरदस्ती का नहीं था। शायद उसमें एक सच्चाई थी जिसे वह अब तक नजरअंदाज करती आ रही थी। वे दोनों जब डांस कर रहे थे तो उनके बीच की नजदीकियां कुछ और बढ़ गई थी।
अक्षिता के हाथ विवान के कंधों पर थे। उसकी आंखें उसकी आंखों से टकरा रही थी। क्या तुम वाकई बदलने की कोशिश कर रहे हो विवान? उसने हल्की आवाज में पूछा। अगर बदलने से तुम मेरी बन सकती हो तो हाँ, विवान ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। डांस खत्म होते ही लोगों ने तालियों से माहौल भर दिया था, लेकिन उस भीड़ में वे दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और को नहीं देख पा रहे थे। रात को जब पार्टी खत्म हुई तो अक्षिता अपने कमरे में आई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। विवान के करीब आने से वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। क्या वह सच में उससे नफरत करती थी या उसके दिल के किसी कोने में उसके लिए फीलिंग्स पनप रही थी? वह आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, तभी पीछे से विवान आया। आज की रात इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती मिसेस सिंगल, उसने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहों को डालते हुए कहा। विवान, अक्षिता की आवाज धीमी पड़ गई थी। विवान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। आज सिर्फ महसूस करो, सवाल मत करो। अक्षिता का दिल तेजी से धड़क रहा था। विवान उसके बेहद करीब आ चुका था। उसकी सांसें अक्षिता के चेहरे को छू रही थी। क्या तुम सच में मुझे अपना बनाना चाहते हो? अक्षिता ने कांपते हुए कहा। मैं पहले ही तुम्हारा हो चुका हूँ अक्षिता। विवान ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा। अब बस तुम्हें अपना बनाना बाकी है। अक्षिता का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें उलझन भरी नई भावनाओं के बीच झूल रही थी। विवान की पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस एक हल्की सी बेचैनी और इंतजार। मैं पहले ही तुम्हारा हो चुका हूँ अक्षिता, विवान ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी थी। अक्षिता ने उसकी आंखों में झांकते हुए हल्की सी मुस्कान दी। तो फिर ये तय रहा कि इस रिश्ते की नई शुरुआत मेरी शर्तों पर होगी। विवान ने उसके चेहरे पर आई एक नटखट लट को पीछे किया और धीमे से मुस्कुराया। तुम्हारी शर्तें मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम भी तैयार हो? क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ। अगली सुबह अक्षिता का मन अब तक रात की बातों में उलझा हुआ था। वह जानती थी कि इसके और विवान के बीच कुछ बदल चुका था, लेकिन वह खुद को इस बदलाव के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। वह खुद को शीशे में देख रही थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विवान ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। अक्षिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें कभी पूछने की जरूरत नहीं, ये घर तुम्हारा है। घर मेरा हो सकता है, लेकिन क्या मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना सकता हूँ? विवान ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में सीरियसनेस थी जो पहले कभी नहीं थी। अक्षिता ने उसकी आंखों में देखा। कुछ तो था उनमें, एक भरोसा या अपनापन। शायद पहली बार विवान को अक्षिता अपने जबरदस्ती वाले पति के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देख रही थी जो उसके दिल तक सच में पहुंचना चाहता था। ये तो वक्त बताएगा विवान, उसने हल्के से कहा। विवान ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। क्या? आज मेरे साथ डिनर पर चलो, बस तुम और मैं, बिना किसी शो ऑफ, बिना किसी प्रेशर के। अक्षिता कुछ पलों तक सोचती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन अगर मुझे डिनर पसंद नहीं आया तो अगली बार मेरी पसंद की जगह पर जाना होगा। डील? विवान ने हंसते हुए कहा और डिनर पर जाने की प्लानिंग करने लगा। क्या ये रिश्ता सच में एक नई दिशा में बढ़ रहा था या फिर सिर्फ एक और खेल था? आगे क्या होगा? क्या अक्षिता सच में विवान को एक मौका देगी? क्या अक्षिता ये सिर्फ बदले के लिए कर रही थी या फिर उसे भी विवान से प्यार हो गया था? क्या अक्षिता और विवान के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी या उनकी राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।